जेई मेंस का जब फर्स्ट फेज जनवरी में हो, कोशिश करिए उसी में आपके 99 परसेंटाइल आ जाएं। उसके दो फायदे हैं, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, दूसरा आपको एडवांस के लिए 5 महीने का गैप मिल जाएगा जिसमें आप अच्छी प्रिपरेशन करेंगे और एडवांस क्वालिफाई कर जाएंगे। आज आपको हम कंप्लीट रोड मैप बताएंगे और कैसे आप जेई मेंस से एडवांस क्रैक करके आप आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी में जा सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने लोग टारगेट कर रहे हैं 2026 के लिए, कितने लोग टारगेट कर रहे हैं 2027 के लिए, कौन कौन लोग टारगेट कर रहे हैं 2028 के लिए, और कमेंट करके बताइए कितने लोग 99 परसेंटाइल लाने के लिए कमर कस चुके हैं। अपना नाम, अपना स्टेट कमेंट करके बताइएगा। कंप्लीट रोड मैप बताएंगे। अगर इसे आपने फॉलो कर लिया तो आपको आईआईटी में पहुंचने से, एनआईटी में पहुंचने से, ट्रिपल आईटी में पहुंचने से कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि पीसी ग्रुप में आईटी जेई नीट का स्पेशलाइजेशन टीम होती है। बच्चों, जब भी आपका जेई मेंस फर्स्ट स्टेप में हो रहा है जनवरी में, आप कोशिश करना जनवरी में ही आप क्रैक कर जाओ 99 परसेंटाइल से। और बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप अगर केमिस्ट्री में देखिए तो 70% एनसीईआरटी से ही सब कुछ आना है, यानी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन डन। क्वेश्चन केमिस्ट्री का इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है। अगर आपने 70 मार्क्स गेन कर लिया तो आपका 99 परसेंटाइल यहीं से बन जाएगा केमिस्ट्री में। अगर वहीं पे अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का पेपर इजी टू फार्मूला बेस होता है, इजी होता है, फार्मूला बेस पेपर आता है। अगर 75 मार्क्स गेन कर लिया तो यहां से भी 99 परसेंटाइल आपका कवर हो जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ का पेपर टफ होता है, एडवांस लेवल का होता है मेंस का, और अगर यहां पर थोड़ा लेंदी पेपर होता है। अगर 45 मार्क्स गेन कर लिया, 50 गेन कर लिया तो 45 या 50 मार्क्स पर ही 99 परसेंटाइल आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स का सेंट्रल आइडिया दिमाग में लेकर चलना है, कैसे आप 99 परसेंटाइल कवर करेंगे। और अभी हम आपको बताएंगे कैसे पढ़ने का क्या तरीका है, शेड्यूल क्या होगा और कैसे आप क्रैक कर जाएंगे एडवांस। आप लोग वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और दुश्मनों में शेयर कर दीजिए। जेई मेंस और जेई एडवांस का अगर आपको कट ऑफ बता दे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने मार्क्स में हम क्वालिफाई कर जाएंगे जेई मेंस और कितने मार्क्स से क्वालिफाई कर जाएंगे एडवांस। अगर आप देखिए तो कट ऑफ 93 परसेंटाइल जाता है जेई मेंस के लिए, और 99 परसेंटाइल अगर आप लाना चाहते हैं तो 160 से 200 नंबर तक आप खींच लेंगे अगर एग्जाम में, तो आपका 99 परसेंटाइल कवर हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन अगर एडवांस की बात करें तो एडवांस का खेल बिल्कुल डिफरेंट होता है, एडवांस बिल्कुल अलग होता है। एडवांस के लिए कट ऑफ अगर 110 नंबर आप लाते हैं 360 में से तो आप मान लीजिए एडवांस में कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएंगे। और अगर रैंक वर्सेस मार्क्स की बात करें, अगर एडवांस में आप 65% मार्क्स लाते हैं तो आपकी रैंक 500 में आ जाएगी आराम से, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर 55% मार्क्स ले आते हैं तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 1000 में आ जाएगी। 48% लाते हैं तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 2000 में आ जाएगी। अगर 30% मार्क्स भी ले आते हैं तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 10,000 में आराम से आ जाएगी, क्वालिफाई कर जाएंगे। अब आप कहेंगे सर इतने मार्क्स ले आओ तो मेंस में हो जाएगा, इतने मार्क्स लाओ एडवांस में हो जाएगा, लेकिन ये मार्क्स आएगा कैसे? आएगा जो तरीका मैं बता रहा हूं, अगर उस तरीके को आप फॉलो करोगे तो टाइम टू टाइम सिलेबस भी खत्म होगा, टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट होगा, टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज होगा, और टाइम टू टाइम आप एडवांस और मेंस के लिए क्वालिफाई भी करोगे। देखिएगा अभी ये जून चल रहा है, अभी जून खत्म नहीं हुआ है, जून चल रहा है। जून से लेकर नवंबर तक का समय है। जून से लेकर नवंबर तक आपको सिलेबस पे फोकस करना है, किसी भी हाल में सिलेबस को खत्म कर लेना है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का सारा सिलेबस फिनिश कर लीजिए। अब नवंबर से जनवरी में देखा जाए तो यहाँ पर फर्स्ट फेज होना है जनवरी में, तब तक जो आपको नवंबर से जनवरी तक का समय है उसमें आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की। और अगर बात करें जनवरी से मई आपको एडवांस की तैयारी करने के लिए 4 महीने मिल जाएगा। अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो एडवांस क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि आप जेई मेंस जनवरी में अगर अच्छा 99 परसेंटाइल ले लेते हैं तो आपको एडवांस क्रैक करने में आसान हो जाएगा। वैसे तो सही तरीका यह होता है कि मेंस के साथ साथ आप एडवांस की भी तैयारी करते चलिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं हम एडवांस की तैयारी करने के चक्कर हमारा मेंस ही नहीं निकल पाएगा, हम मेंस ही नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, तो ज़्यादा बेटर है आप मेंस पे ही पहले फोकस कर लीजिए। इसके बाद मेंस क्वालिफाई हो जाए तब आप एडवांस के लिए शुरू करिए। कहीं ऐसा ना हो एडवांस के चक्कर में हमारा मेंस ही क्वालिफाई ना हो। तो अगर आपको लगता है हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप टोटल फोकस मेंस पे करिए, मेंस के बाद तब एडवांस पे करिए। लेकिन अगर आपको लगता है मेरी तैयारी अच्छी चल रही है तो आप मेंस के साथ साथ ही एडवांस की तैयारी को कंटिन्यू रखिए शुरू से ही, ताकि एडवांस क्रैक करने में आपको कोई दिक्कत ना आने पाए।
और आपको यह काम करना पड़ेगा क्योंकि आप दुनिया का टफेस्ट एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं और आप एक IITian बनने जा रहे हैं। तो चाहे रात जागना हो, चाहे दिन जागना हो, चाहे 24 घंटे पढ़ना हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। एडवांस क्वालिफाई करना है, IIT में जाना है तो आपको करना पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, कमेंट करके बताइए क्या आप कितने लोग 99 परसेंटाइल लाने के लिए कमर कस चुके हैं, कमेंट करके बताइए। थैंक यू, टेक केयर।